यूपी के हाथरस में हुए जो कांड में करीब 125 लोग बाबा के प्रवचन सुन रहे थे, भगदड़ मचने से उनकी जान चली गई। 125 लोगों की जो जान के जिम्मेदार बाबा नारायण साकारवेश्वरी, जो कानपुर में उसका कनेक्शन निकल कर सामने आया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम उस आश्रम के बाहर हैं, जो बाबा का ये आश्रम कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में बना हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बाबा का ये करीब 2 बीघे में करीब ये जीएस लैंड पे की ज़मीन पर कब्जा करके ये आश्रम बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं बाबा की ये फ़ोटो लगी हुई है, बाकायदा यहाँ पर रंगोली बनी हुई है। और बाबा जब निकलते हैं, इसी रंगोली, ये जो रंगोली बनी हुई है, इसी रंगोली में ही इसकी जो धूल होती थी, इस पर बाबा चलते थे। उसके बाद इसी धूल को लेकर के लोग अपने अपने घरों में लेकर के जाते थे, और उसी धूल को पाने के लिए कहीं ना कहीं ये भगदड़ मची। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो आलीशान हवेली टाइप की, जो हवेली नुमा, ये जो बाबा की आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाबा की फ़ोटो, ये फ़ोटो से कहीं से अगर आपको बाबा नज़र आ रहे हो तो बताइए किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे हैं। जैसे रजनीकांत चश्मा लगाते हैं, वैसे ही बाबा चश्मा लगाए हुए हैं। और आश्रम कि जो ये गेट बना हुआ है, ये गेट कितना आलीशान है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये आश्रम बनाया गया है। एक बड़ा सवाल है कि आश्रम के लिए फंडिंग कैसे हुई है। और आज सुबह यहाँ पर पुलिस ने दबिश दी थी, दबिश के बाद यहाँ पर लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त एक तरफ तो बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, और दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये बाबा की जो मामी कही, जो मामी हैं, और लोग जिनको इनकी पत्नी के नाम से भी जानते हैं, ये बाबा की मामी हैं, जिनको आप देख सकते हैं। एक तरफ इनकी फ़ोटो लगी हुई है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो सड़क है जो कानपुर के हाईवे से सीधा चली जा रही है, और सीधा ये अंदर ही अंदर रास्ते को जोड़ती है। लेकिन बाबा का ये जो चबूतरा है, ये यहाँ पर बना हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर भी एक तरह से कब्जा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने इसका विरोध करने की कोशिश की थी। लेकिन बाबा के रसूख के आगे कोई भी ग्रामीण टिक नहीं पाया। हम एक बार कोशिश करेंगे, आपको ये जो आश्रम की छत है इसके ऊपर चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से बाबा ने आश्रम को बनाया हुआ है, आश्रम कितना आलीशान बना है। हम कोशिश आपको करके दिखाएंगे कि कैसे बाबा ने आश्रम बनाया है, और आश्रम की ज़मीन पर कैसे किस तरह से बाबा का जो आश्रम बना हुआ है, आप देखेंगे कितना आलीशान आश्रम है। यहाँ पर हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, करीब सैकड़ों लोग यहाँ पर परमानेंट बने रहते हैं। सुबह आरती होती, शाम को आरती होती है, और करीब 100-150 लोगों के खाने की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही बाबा का सामने से वो बना हुआ है रसोई घर, जहाँ पर यहाँ पर जो सेवादार हैं, यहाँ पर खाने के लिए उनकी व्यवस्था है। यहाँ पर सेवादार खाना खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जीएस लैंड पर ही बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी झोपड़ी पे कोई कब्जा अगर कर लेता है तो लोग उस पर हावी हो जाते हैं, प्रशासन उस पर बुलडोजर एक्शन ले लेता है। लेकिन बाबा ने करीब 2 बीघे ज़मीन पर कब्जा करके एक इतना बड़ा आश्रम बना दिया, आलीशान आश्रम, जो करीब करोड़ों की फंडिंग से बना हुआ। इसका सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये फंडिंग हुई कहाँ से, क्योंकि बाबा का कहना है हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अब तक करीब 24 आश्रम निकल कर बाबा का सामने आ चुके हैं, करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बाबा की आंकी जा चुकी है। सवाल सिर्फ यही उठता है कि बाबा कहाँ से इतनी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा के जो वकील हैं उनका कहना है बाबा का एक भी आश्रम नहीं है। तो ये 24 आश्रम आखिर किसके निकल कर सामने आए, ये जांच का विषय है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर बाबा के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्रांजल मिश्रा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।